डिस्कस किया था इस केस में जब हमारे पास कैपिटल नहीं था और हमने उसको सॉल्व करके ग्रोथ रेट ऑफ ए के लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर दी थी और हमने इसमें इकोनॉमी का जो डायनामिक्स था वो हमने अभी डिस्कस करना था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी का डायनामिक्स। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें एन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है, गैमा हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और सिर्फ एक ऐसी चीज ये थीटा यहाँ पे अवेलेबल है जो इफेक्ट करेगी ग्रोथ रेट ऑफ ए को। तो इसके लिए हम 2-3 केसेस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास इनिशियली हम 2 एक्सिस ड्रा करते हैं, एक एक्स पे हम लेते हैं एक्सिस पे लेते हैं हम जी ऑफ ए और यहाँ पे हम लेते हैं जी डॉट ऑफ ए। इनका हमने रिलेशन देखना है। अब ये रिलेशन जो है वो टोटली इफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। थीटा के हम 3 केसेस ले सकते हैं, इफ थीटा इज लेस देन 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 1 और इफ थीटा इज ग्रेटर देन 1। इन तीनों केसेस में हम यहाँ पे इसका बिहेवियर चेक करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। सबसे पहले हम केस लेते हैं इफ थीटा इज लेस देन 1। हमारी इक्वेशन देखें कि अगर थीटा इज लेस देन 1 होगा तो इट मींस यहाँ पे कोई इनिशियली हमें जो है वो कैसी वैल्यूज मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। और यहाँ पे आप देखें स्क्वायर हमारे पास फॉर्म आ जाएगी, यानी हमारा जो ग्राफ है वो इनिशियली इस तरह से स्टार्ट होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर होती जाएंगी, यहाँ पे हम जी ऑफ ए ले रहे हैं और यहाँ पे उसी टर्म का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो सिंगल टर्म पे ये इनिशियली ऐसे ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन स्क्वायर वैल्यू की वजह से कुछ टाइम के बाद ये वाला जो पार्ट होगा ये प्रोमिनेंट हो जाएगा और हमारा ग्राफ इस तरह से मूव करते हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा है ये हमारा इक्विलिब्रियम हो सकता है, आप इसको जी स्टेरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास हम इस इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ थीटा इज लेस देन 1 तो इसका क्या केस होगा, इनिशियली हमारा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है, फिर जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू से चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो आहिस्ता से डिक्रीज करते हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया है और नेगेटिव पोर्शन में चला गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है। अब देखें यहाँ पे हमने जी ऑफ ए की वैल्यूज इस तरफ हम ले रहे हैं, तो जैसे जी ऑफ ए की वैल्यू स्मॉल है ये हमारा सारा पोर्शन पॉजिटिव जा रहा है। अब आप देखें इस साइड पे अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज बी हम पॉइंट लेते हैं, तो बी पॉइंट पे आप देखें जी ऑफ ए की वैल्यू काफी बड़ी हो गई है, तो जी ऑफ ए की वैल्यू से ग्रेटर होती जाएगी। फिर आप देखिए जब स्क्वायर के टर्म उसमें ऐड होगा तो हमारे पास कर्व की ये वाली फॉर्म, ये वाली जो पार्ट होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और जी ऑफ ए जो है ये कर्व हमारे पास ये देखिए इस साइड पे नेगेटिव साइड पे चला गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि स्मॉलर वैल्यूज के लिए ये हमारा जी डॉट ए पॉजिटिव होगा, लेकिन जब जी ऑफ ए की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो फिर जी डॉट ऑफ ए जो है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वो केस है जब हमारे पास थीटा जो है वो लेस देन 1 होगा, हमारी इकोनॉमी का बिहेवियर इस तरह से होगा। उसके बाद सेकंड हमारा केस आ जाता है इफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास देखें केस 2 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास केस 2 हमारे पास आता है इफ थीटा इज इक्वल टू 1। सेम हमारे एक्सिस तो वही है, यहाँ पे हमने जी ऑफ ए ले लिया और यहाँ पे हमने जी डॉट ऑफ ए ले लिया। अब देखें थीटा इक्वल टू 1 का मतलब है कि जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी हमारे पास ये टोटली कॉन्स्टेंट चीजें रह जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो सिंपली इस फॉर्म का बनेगा, जी ऑफ ए का ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव स्लोपिंग बनेगा। उसकी रीजन क्या है कि ये देखें जो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है ये हमारे पास कैसी टर्म होती है, पॉजिटिव टर्म होती है, गैमा भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म है। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ ए की वैल्यूज जो भी हम लेते हैं 1 2 3 जो भी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे इन दोनों के पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से हमारा ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में बनता जाएगा और हमारी इकोनॉमी इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। इसमें चूंकि हमारे पास ये वाला पूरा फैक्टर खत्म हो जाता है तो सिंपली हम इस पर डिपेंड करते हैं और इसमें भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर पे और ग्रोथ रेट, और ये हमारे पास जो गैमा है ये भी कांस्टेंट और पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है। अब थीटा ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो उसको हमने कैसे प्लॉट करना है, हमारे पास जी ऑफ ए आ गया और जी डॉट ऑफ ए आ गया। अब देखिए ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो टोटली कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब इसमें क्या चीज हमारे पास मैटर करती है इन केस ऑफ दिस वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब देखें यहाँ पे एन जो है वो कोई प्रोमिनेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें किसी भी टाइम में लेट्स सपोज टी डॉट हमारे पास कोई टाइम है t1 हम इसको टाइम लेते हैं,
ये हमारे पास T1 टाइम है। इस T1 टाइम में जाके हमने ये जो लेबर का पोर्शन था इसको हमने बढ़ा दिया, तो इसको हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली हमारा कर्व जो है वो इस शेप में मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है वहां पे इकोनॉमी के बिहेवियर में सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीज होती है वो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर होता है। जैसे आप उसको बढ़ाएंगे एकदम कर्व जो है वो स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कर्व जो है स्टीपर होने का मतलब है ग्रोथ जो है वो क्विक हो गई है, तेज हो गई है, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है जब थीटा ग्रेटर देन 1 होता है और जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है वो पॉजिटिव होता है। तो हमारी इकोनॉमी का बिहेवियर इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों केसेस थे जिसमें थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 हमने डिस्कस किया।